नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप धुआं शायद संधान 99 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे थे शब्द और उसके भेद। शब्द के 3 भेद हम पहले पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति और संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के बताए थे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। निरर्थक के कोई भेद होते ही नहीं, बताया जा चुका है। सार्थक शब्द के जो भेद थे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, इस तरह जो 6 भेद हैं, उसमें पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि वो सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं। बार बार उनको हम पढ़ेंगे पुस्तक से और उनको दोहराते रहेंगे तो वो याद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पढ़ाने वाला कुछ है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर ये चौथा बिंदु जो है सबसे इम्पोर्टेंट है मित्रों। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद सबसे ज़्यादा कठिन कहें तो यही है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, ये 4 नंबर वाला भेद है मित्रों, शब्द का चौथा भेद, यानी चौथा जो वर्गीकरण किस आधार पर किया है, प्रयोग के आधार पर। हम शब्दों को प्रयोग में कैसे लाते हैं, इसका आधार क्या है? तो प्रयोग के आधार पर 2 माने गए हैं, विकारी और अविकारी। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो उत्तर होगा 2, विकारी और अविकारी शब्द। अब विकारी और अविकारी ये है क्या? विकारी किसे कहते हैं, किस प्रकार का विकार, और अविकारी किस प्रकार का विकार इनमें नहीं है? पहले तो ये देख लें, विकारी शब्द कहलाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और विस्मयादि बोधक। यहां से कितने प्रश्न बनते हो? विकारी शब्द के कितने भेद माने गए? 4, उत्तर होगा 4। और अविकारी शब्द के कितने भेद माने गए? 4। विकारी शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब ये मोटे तौर से हमें याद होने चाहिए, इसमें से भी प्रश्न आते हैं। अब प्रत्येक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, फिर विशेषण, और फिर अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इनमें से जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े से, मैं मानता हूँ, कठिन होते हैं समझने में, याद करने में और हल करने में। किस तरह से कठिन होते हैं? सबसे सरल आपको क्या लगता है? संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप जानते हैं अच्छे से। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको टिप्स पे है। संज्ञा का ये परिभाषा है, संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और इनके भाववाचक के जो जातिवाचक के भेद हैं, बड़ा सरल है। लेकिन ये जो प्रश्न आपको जो सामान्यतः आते हैं, तो याद रखें वो प्रश्न सभी को आते हैं
और वो प्रश्न सभी बच्चे, सभी परीक्षार्थी हल करके आते हैं। ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो सभी को नहीं आते और सिलेक्शन भी वही प्रश्न दिलाते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं विकारी। विकारी किसे कहते हैं? जिसमें विकार उत्पन्न होता हो। विकार से तात्पर्य क्या है? जिसमें परिवर्तन आता हो। ये मोटे तौर से ये सबसे पहले ये याद करना है, फिर हम प्रत्येक के बारे में पढ़ते हैं। विकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न होता हो। विकार किस प्रकार का? लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, यानी कि जो शब्द जो है उसको लिंग के आधार पर बदल दिया जाए, वचन के आधार पर बदल दिया जाए। जैसे लड़का शब्द है, ये वर्तमान में क्या है? पुल्लिंग है। लिंग क्या है इसका? पुल्लिंग है। इसका लिंग चेंज हो सकता है। लड़की, ये स्त्रीलिंग बन गया, चेंज हो गया। इसका मतलब इसमें विकार आता है, परिवर्तन होता है। अब इसका वचन के आधार पर बदल सकते हैं। लड़के, वचन भी बदल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से परिवर्तन आता है, विकार उत्पन्न होता है। तो इसको हम कहेंगे विकारी शब्द। तो विकारी शब्द संज्ञा शब्द जितने भी होते हैं विकारी होते हैं, परिवर्तित होते हैं लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से। सर्वनाम वो भी चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं। क्रिया भी चेंज होती है और विशेषण भी होता है। तो फिर आप सोचेंगे अविकारी किसे कहेंगे? आप कौन से शब्द ऐसे हैं जिसमें विकार नहीं होता? आप जैसे यथाशक्ति एक शब्द लिख दिया मैंने, अविभाव का उदाहरण है ये। इसको बदलो, क्या ये लिंग की दृष्टि से बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। बहुवचन हो सकता है क्या इसका? नहीं हो सकता। दिन भर, किसी भी दृष्टि से इसको बदल के देखो, बहुवचन बना के देखो। दिन भरों कोई शब्द नहीं होता है। दिन भरी स्त्रीलिंग थोड़ी हो गया, चेंज नहीं होता है। यहाँ हमारा सीधा सा, फिलहाल आगे चल कर के हम इन सबको पढ़ेंगे। फिलहाल ये देखें आप कि विकारी से तात्पर्य क्या है और अविकारी से तात्पर्य क्या है। जो लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से जो परिवर्तित हो जाए उसको कहेंगे हम विकारी, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता हो उसको कहते हैं अविकारी शब्द। अब सबसे पहले मित्रों हम पढ़ते हैं संज्ञा। विकारी शब्दों का प्रथम भेद क्या है? संज्ञा। संज्ञा के बारे में एक प्रश्न लिखता हूं, यदि उसका उत्तर आपको आता है, उस प्रश्न को आप हल कर देते हैं, तो डेफिनेट आपको ये चैप्टर आता है। और यदि उसको हल नहीं कर पाते हैं तो घंटे भर मेरे साथ इस यात्रा में चलिए, आपको फिर से देखने की आवश्यकता है। कौन सा कथन गलत है? ये एक प्रश्न देता हूं आपको, एक नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा से
भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब अन्य अर्थ देने लग जाए तो वो जातिवाचक बन जाती है। और चौथा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा शब्द चार प्रश्न जो चार पंक्तियां हैं ये आपके सामने हैं। इनमें से एक गलत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब अन्य अर्थ देने लग जाए तो वो जातिवाचक बन जाती है। और जातिवाचक संज्ञा शब्द जब व्यक्ति विशेष के संदर्भ में रूढ़ हो जाए, एक व्यक्ति विशेष के अर्थ में अर्थ देने लग जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये चार पंक्तियां हैं, इन चारों को अच्छे से पढ़ लें और फिर देखें इसमें गलत कौन सा है। यदि आप इसका निर्धारण कर पाते हैं गलत का, तो निश्चित रूप से ये टॉपिक आपका तैयार है। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। मित्रों, वो समय नहीं है अब जब सीधा सीधा प्रश्न आएगा, ये गाय शब्द लिख करके पूछा जाएगा ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। बहुत पहले की बातें हैं ये। और ऐसा प्रश्न यदि सरल प्रश्न आ भी जाता है तो वो आपको मेरिट की ओर अग्रसर नहीं करेगा, वो सभी को ही आता है ऐसा। तो इसमें मित्रों इधर देखो आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है, प्राय एक वचन में प्रयुक्त होती है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन में प्रयुक्त होती है, सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कभी नहीं होता है, ये प्रश्न गलत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब अन्य अर्थ देने लग जाए तो वो जातिवाचक बन जाती है, ये भी सही है। और जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। प्रश्न जो आते हैं, इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तब बड़ा मुश्किल होता है, समय भी बहुत लगता है और गलत होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। और वर्तमान में जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं उसमें ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं कि वास्तव में एक टॉपिक जिसके संदर्भ में प्रश्न दिए जा रहे हैं वो आ रहे हैं, किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो ही वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हाँ मित्रों, इसको क्रम से देखें आप। इस बिंदु को यदि आप यहाँ तक पढ़ करके बैठे हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है और इसके कितने भेद होते हैं मोटे तौर से,
व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जो दुनिया में एक ही है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। जातिवाचक जिसमें बहुत सारी चीज़ों का बोध होता हो। भाववाचक जिसमें भाव का बोध होता हो। और इसका विभाजन कर लिया, इतने से काम नहीं चलना। संज्ञा शब्द की डेफिनेशन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम, गुण, अवस्था, दशा का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द जो है वो संज्ञा कहलाते हैं। अब इसमें ये तो सिंपल सा है। नाम, किसी का नाम हो, गुण हो, अवस्था हो, दशा हो, ये भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन यहाँ में तो एक गौर करने वाली बात है, मैंने राम शब्द लिखा है। किसी व्यक्ति का नाम है राम, वो व्यक्ति संज्ञा नहीं है, उस व्यक्ति का जो नाम है वो संज्ञा है। हम किसी की ओर इशारा करके ये कहते हैं ये राम है, तो वो व्यक्ति राम नहीं है, वो व्यक्ति संज्ञा नहीं है, उसका जो नाम है वो संज्ञा है। इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। किसी भी वस्तु का नाम जो है उसको संज्ञा कहा जाता है। ये तो साधारण सा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दशा, बोध, अवस्था बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा शब्द जो है इसके भेद कितने हैं? 3 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इसके 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, और तीसरा है भाववाचक। यहां तक तो मैं समझता हूं सभी को ही आता है, चाहे वो छठी कक्षा का बच्चा क्यों ना हो। ये भेद सबको आता है। संज्ञा किसे कहते हैं? डेफिनेशन। और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, धर्म, स्थान, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। शब्द, नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो संज्ञा कहलाते। सिंपल। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक। इसमें मोटे तौर से देखें, व्यक्तिवाचक जो है इसमें किसी एक वस्तु का जो एक ही हो उसका बोध होता है। और जातिवाचक में ऐसे शब्द जो एक जाति का बोध कराते हों, बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हों उनका बोध कराते हों, तो वो जातिवाचक। द्रव्यवाचक, अब जातिवाचक में, द्रव्यवाचक में खाद्य पदार्थ हैं, धातु है, तरल पदार्थ हैं, ये सब जो जितने भी हैं ये इसमें आते हैं। द्रव्यवाचक में तेल, घी, सोना, अनाज, चना, गेहूँ, ये सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में आते हैं। और समुदायवाचक में जहाँ भी समूह हो, समूह को बोध होते हो, जैसे कक्षा, सेना, भीड़,
गुच्छा, ये सब क्या है? समूह है। किसी भी वस्तुओं का समूह, किसी प्राणियों का समूह, वो समूहवाचक के अंतर, या समुदायवाचक या समूहवाचक, इसके अंतर आते हैं। भाववाचक, भाववाचक में भाव से तात्पर्य है कोई भी वस्तु है उसके अंदर भाव क्या है, उसका बोध जो शब्द कराते हैं वो भाववाचक के अंतर्गत आता है। जैसे चोर शब्द है, जो मोटा शब्द है, किसी को हम कहेंगे चोर। चोर को चोर क्यों कहते हैं? कौन सा भाव उसमें मौजूद है ताकि जिसकी वजह से हम उसको चोर कहते हैं? हर किसी को चोर नहीं कहता। किसी व्यक्ति को हमने चोर कहा है, उसमें भाव मौजूद है चोरी का। कोई व्यक्ति मोटा है, उसको मोटा क्यों कहते हैं? उसमें मोटापा मौजूद है। जो चीज़ छू, ये जो भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं, इन शब्दों से जिन भाव का बोध होता है उसको हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते आंखों से। ये भाव होते हैं। तो ये तो सामान्य जानकारी हुई। अब हम थोड़ा सा डिटेल से इसको देखते हैं, विस्तार से देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें याद करनी है, क्या क्या पूछा जा सकता है। जिससे संज्ञा को हम इतना सरल मान के चलते हैं, उसमें ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है कि आपको 5 मिनट लग जाएं और अंत में हल नहीं हो। तो मित्रों यहाँ से देखें पीडीएफ, इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लें आप। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कहाँ कहाँ याद करना है, कहाँ कहाँ विशेष ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। प्रश्न बनता है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? एक नंबर प्रश्न ये है, याद रखना। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द से अभिप्राय क्या है? विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई विकार का मतलब परिवर्तन हो, तो ऐसे शब्दों को विकारी कहा जाता है। आपको जो बताया था, जिसमें किसी भी तरीके से परिवर्तन आता है तो वो विकारी कहलाएगा, और यदि परिवर्तन नहीं आता किसी प्रकार का तो अविकारी कहलाएगा। जैसे लड़का, इसमें लिंग परिवर्तन हो सकता है, लड़की परिवर्तन हो गया लिंग की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से परिवर्तन संभव है, लड़के कर दिया, एक बहुवचन कर दिया, अतः विकारी शब्द। इस तरह आया शब्द क्रिया है, इसको हम बदल सकते हैं, आओ, आई, आए आदि। सारांशतः यहाँ हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता हो वो विकारी शब्द होते हैं। अब मित्रों हमें पढ़ना है इसके भेद, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संज्ञा शब्द जो है इसकी डेफिनेशन देखिएगा। संज्ञा कहते किसे हैं? इतने से काम नहीं चल जाता है कि किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये संज्ञा की डेफिनेशन है। संज्ञा शब्द का प्रयोग
किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, धर्म, भाव, स्थान के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उस स्थान, भाव, ये गौर करने लायक बात है, नाम के लिए किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, गाय शब्द हम काम में लेते हैं तो गाय उस पशु को नहीं कह रहे हैं, पशु को कह रहे हैं, तो वो पशु संज्ञा नहीं है। उस पशु का नाम गाय है, तो वो जो नाम है वो उसे उसको नाम होता है, उसको उसे कहते हैं हम संज्ञा। तो ये नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो पदार्थ है सामने हमारे, उसका हमने कोई नाम लिया है, तो जो नाम लिया है वो नाम संज्ञा है, न कि वो पदार्थ संज्ञा है। राम पढ़ता है या राम नामक व्यक्ति संज्ञा नहीं है, उस व्यक्ति का नाम राम संज्ञा है। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब ये तो साधारण बात हुई। अब ये वाला जो है मित्रों 4 बिंदु, ये आपको रट लेने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन न बनाया जा सके। ये चारों के चारों जो बिंदु डाले गए हैं ये कंठस्थ होने चाहिए आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है वो एक वचन में किया जाता है। अब इसमें देखें आप, हरिश्चंद्र, क्या है? संज्ञा है, एक वचन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हरिश्चंद्रों जातिवाचक है और ये बहुवचन हो गया। इस कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे संज्ञा शब्द का प्रयोग तो एक वचन में किया जाता है, बहुवचन में कैसे हो गया? संज्ञा शब्द, ये जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का जो प्रयोग है वो एक वचन में ही होता है। यदि वो बहुवचन हो गया तो फिर वो व्यक्तिवाचक नहीं रहेगी, फिर क्या हो जाएगी? वो जातिवाचक हो जाएगी। इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। ये क्या कहता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। जब तक वो एक वचन है तभी तक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि वो बहुवचन हो गया तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहेगी, वो जातिवाचक हो जाएगी, जिसका बहुवचन न बनाया जा सके। यदि बहुवचन बना दिया तो वो जातिवाचक नहीं रहेगी। एक प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। तो हरिश्चंद्र यहाँ व्यक्तिवाचक है क्योंकि प्राचीन काल में हरिश्चंद्र तो एक ही व्यक्ति हुआ है। लेकिन यहाँ वर्तमान में या इस कलयुग में हरिश्चंद्रों की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ हरिश्चंद्र शब्द जो है ये उस तत्कालीन या तत्समय का जो राजा था उसके संदर्भ में अर्थ नहीं दे रहा है। अब हरिश्चंद्र में जो गुण थे, सत्य निष्ठा के जो गुण थे, उन गुणों के संदर्भ में अर्थ दे रहा है। हरिश्चंद्र, यहाँ हरिश्चंद्र नाम लेते ही राजा के संदर्भ में अर्थ दे रहा है जो एक ही था, इसलिए व्यक्तिवाचक है। और यहाँ हरिश्चंद्र बहुवचन करते ही ये अब हरिश्चंद्र राजा के नाम का उल्लेख नहीं कर रहा है, बल्कि उसके जो गुण थे और जो अन्य व्यक्तियों में मौजूद हैं उन गुणों के साथ अन्य व्यक्तियों को जोड़ करके जातिवाचक बन रहा है। ये चैप्टर हम आगे देखते हैं। इसको समझाने के लिए आपको बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। जब तक एक वचन में रहेगा तब तक वो व्यक्तिवाचक रहेगी। यदि वो बहुवचन बन जाता है तो फिर वो जातिवाचक नहीं रहेगी। अब दूसरा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि वह विशेषण होता है। तो ये
तय है कि व्यक्तिवाचक से कभी भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है। और यदि जो हमें लगता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हमने कर लिया तो भाववाचक संज्ञा नहीं होती है, वो विशेषण हो जाता है। और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द अन्य नाम का बोध कराता है तो उस नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द हरिश्चंद्र, विभीषण, विभीषण कहते ही व्यक्तिवाचक शब्द था वो। विभीषण यानी कि रावण का एक भाई था, एक ही था दुनिया में, विभीषण। तो विभीषण कहते हैं तब तक तो वो किसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द बोध कराता है। और उस नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है तो उस अन्य नाम में अन्य नाम का बोध कराता है। अन्य नाम का मतलब आज विभीषणों की कोई कमी नहीं है। अब क्या कहता है ये? विभीषण लिखते हैं हम तो व्यक्तिवाचक है वो शब्द। यहाँ क्या हो गया? बहुवचन हो गया। बहुवचन किस लिए हुआ है? यहाँ विभीषण उस व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया, बल्कि उस व्यक्ति विशेष में मौजूद जो एक अवगुण था, उस अवगुण के लिए यहाँ आया है। इसकी पहचान ये विभीषणों की कमी नहीं है, तो इसमें मौजूद जो अवगुण हैं वो अन्य व्यक्तियों से समानता दर्शाता है। तो यहाँ विभीषणों होते ही ये तो हमें पता चल ही जाता है कि विभीषण होता तो व्यक्तिवाचक होता है। विभीषण तो बहुवचन हो गया, बहुत सारे हो गए, सो ये जातिवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। गांधी, गांधी क्या है? गांधी तो एक जाति है, लेकिन गांधी परिवार यानी एक व्यक्ति के लिए नहीं आ रहा ना। लेकिन जब ये कह देते हैं हम गांधी जी, गांधी जी कहते ही इसका जो अर्थ है वो एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी की तरफ हमारा ध्यान जाता है, उनके लिए गांधी शब्द जो है रूढ़ हो चुका है। इसलिए गांधी जी कहते ही ये शब्द क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। और यहाँ क्या था? ये जातिवाचक। तो ये कहता है कि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ जातिवाचक है और मोहनदास करमचंद के लिए ये शब्द रूढ़ हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। ये जो चार बिंदु हैं इनको अच्छे से याद कर लें, इनको अच्छे से समझ लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से ऐसी वो हैं नाम जिनको हम व्यक्तिवाचक कह सकते हैं? व्यक्तियों के नाम, जैसे महेश नाम। अब महेश तो बहुत सारे हैं। क्या इस भारत में, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति थोड़ी है? जबकि शर्त क्या है कि एक ही व्यक्ति होता, एक ही चीज़ होती है और उसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ महेश नाम लिया है तो महेश नाम का जो व्यक्ति है वो व्यक्ति तो एक ही है, उसको हम किस नाम से पुकार रहे हैं? महेश नाम से पुकार रहे हैं। उस व्यक्ति को का जो नाम हम काम में ले रहे हैं वो शब्द क्या है? संज्ञा है। वो व्यक्ति एक ही है जिसका नाम महेश है, और जो दूसरे महेश हैं वो व्यक्ति दूसरा है। जिस व्यक्ति को हम महेश नाम से पुकार रहे हैं वो व्यक्ति तो दुनिया में एक ही है। तो ये व्यक्तियों के नाम जितने भी हैं वो सारे के सारे
व्यक्तिवाचक में आएंगे। स्थान के नाम, जितने स्थान हैं वो तो अपनी जगह एक ही हैं। दिशाओं के नाम, दिशा तो 4 ही हैं। त्योहार, उत्सवों के नाम, ये सब। दिनों महीनों के नाम, नदियों के नाम, खेलों के नाम, सरकारी योजनाओं के नाम, जनधन योजना है एक ही है। उपाधियों पुरस्कारों के नाम, ये थोड़े से ये इस पे ध्यान कर लेना। समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, सिपाही विद्रोह आदि। और ये तो साधारण है। अब मित्रों आगे जो देखेंगे हम, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार बदल सकते हैं? क्या बदला जा सकता है? और बदला जा सकता है तो किस तरह से बदला जा सकता है? याद करने वाली चीज़ें यही हैं। व्यक्तिवाचक, ये तो एक बार में एक लाइन में हम समझ जाते हैं कि जो चीज़ एक ही वस्तु है वो व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। परंतु जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न करा के उस व्यक्ति के गुण दोष वाले व्यक्तियों का बोध कराती है, तब वह संज्ञा व्यक्तिवाचक न रह करके जातिवाचक बन जाती है। यानी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कब होता है? अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण बताया था हरिश्चंद्र वाला। हरिश्चंद्र शब्द मैं यहाँ लिखता हूँ, तब तक वो क्या है? एक व्यक्ति है, तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हरिश्चंद्रों बहुवचन में उसका प्रयोग कर दिया, तो फिर वो जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक नहीं रह जाता, क्योंकि उस समय वो एक व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। हरिश्चंद्रों जो नाम है वो हरिश्चंद्र के जो गुण हैं उनका संबंध बताने लग जाता है, उस व्यक्ति के गुण दोष वाले व्यक्तियों का बोध कराने लग जाता है। कोई व्यक्ति बहुत ही सत्यवादी है, या जो लोग आज भी सच्चाई को अपना के जीवन यापन कर रहे हैं, तो हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज भी इस दुनिया में बहुत से हरिश्चंद्र हैं। तो ऐसा जब कहते हैं तो वहाँ हरिश्चंद्र की जो सत्य और निष्ठा का जो गुण था, उस गुण का बोध अन्य व्यक्तियों में करवा रहा होता है। तो वो व्यक्तिवाचक न रह करके क्या हो जाता है? जातिवाचक हो जाता है। तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इस घोर कल युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। जब तक हरिश्चंद्र शब्द था तब तक तो मित्रों वो क्या था? व्यक्तिवाचक था। लेकिन यहाँ हरिश्चंद्रों व्यक्ति नहीं रहा, यहाँ तो बहुत सारे हरिश्चंद्र बता रहा है, एक के बारे में नहीं बता रहा। हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद रहे। हरिश्चंद्रों व्यक्तिवाचक नहीं है, किंतु इस वाक्य में हरिश्चंद्र शब्द सत्य निष्ठा को प्रकट करता है, अतः यह हरिश्चंद्र जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ ये पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, जब एक व्यक्ति, एक राजा हरिश्चंद्र था, ऐसा यदि मैं लिखता हूँ, एक समय हरिश्चंद्र राजा था, तो यहाँ कितने हरिश्चंद्र? एक की तरफ ही तो इशारा कर रहे हैं हम, एक व्यक्ति विशेष की तरफ। और जहाँ एक का मामला आए तो वहाँ तो व्यक्तिवाचक ही होगा। लेकिन यहाँ कहता है हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यहाँ तो बहुवचन हो गए, एक के बारे में नहीं है, बहुत सारे हरिश्चंद्रों के बारे में बताया जा रहा है। बहुवचन होते ही क्या हो गया? जातिवाचक हो गए।
आज के समय विभीषणों की कमी नहीं है, विभीषण तो एक ही था। यदि विभीषण रावण का भाई विभीषण था, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। लेकिन यहाँ विभीषणों, बहुत सारे विभीषणों की ओर संकेत किया जा रहा है, यहाँ विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु यहाँ विभीषण शब्द विश्वासघात, अपने घर में रहस्यों खोलने के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह अपने देश में जयचंदों की भ्रमार है, जयचंद जयचंदों जातिवाचक हो गया। सभी सती सावित्री नाम की तो एक ही व्यक्ति थी जो अपने चरित्र के, उज्जवल चरित्र के लिए जानी जाती थी, लेकिन सभी स्त्रियां सती सावित्री हैं, सभी के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए जातिवाचक हो गए। प्रत्येक शिष्य एकलव्य नहीं हो सकता, प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ा है एकलव्य, तो एकलव्य तो एक ही था, लेकिन यहाँ प्रत्येक शिष्य के लिए जुड़ गया, तो यहाँ एक के लिए न होकर अनेक के लिए जुड़ गया, तो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। अब दूसरे वाला जो है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बनती है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, फिर देख लें एक बार। जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, तब वह जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। गांधी शब्द जातिवाचक है। अब गांधी, महात्मा गांधी अकेले नहीं थे, गांधी तो उनके परिवार में और भी थे, गांधी तो उनका एक गोत्र था, इसलिए कोई एक व्यक्ति तो गांधी था नहीं, बहुत सारे थे, और जहाँ एक से दो हो गए वहीं जातिवाचक हो जाता है। तो गांधी तो एक गोत्र के लिए, यानी एक समुदाय विशेष के लिए, लोगों के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु गांधी जी कहते ही, हम सबको तो गांधी जी नहीं कहते, गांधी जी हम एक ही व्यक्ति को कहते थे, मोहनदास करमचंद गांधी को। तो ज्यों ही गांधी जी कहेंगे तो ये गांधी शब्द क्या हो गया, व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया, एक व्यक्ति का अर्थ देने लग गया, तो ये जातिवाचक होते हुए भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक बन गया। अब हमें इसमें इतना जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें याद रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, और ये याद रख लेने के बाद इतना चैप्टर आपका एकदम कंप्लीट हो जाता है। प्रारंभ में जो 4 बिंदु बताए थे उन्हीं का ये व्याख्या है, और उन्हीं पर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, और दूसरे वाला बताया था कि व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कभी नहीं होता है, और जो बनाते हैं इस तरह का शब्द वो भाववाचक संज्ञा नहीं होती बल्कि विशेषण होता है। ये दूसरी बात याद रख लेना। और तीसरी बात ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से कोई शब्द जो व्यक्तिवाचक है और वो किसी अन्य के अर्थ में भाव देने लग जाए तो वो जातिवाचक बन जाता है, यानी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और फिर अब एक चौथा ये है कि जातिवाचक से कोई जातिवाचक शब्द है और व्यक्ति विशेष के संदर्भ में रूढ़ हो जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। ये 4 चीज़ें जो हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से कंठस्थ कर लें, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता। अब मित्रों आगे वाला जो पढ़ते हैं जातिवाचक। अब जातिवाचक के बारे में जितना हम जानते हैं, हम कहेंगे किसी एक ऐसे शब्द जो किसी जाति विशेष का बोध कराते हो वो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक कहलाते हैं। सरल है इतना तो। ये तो कोई मुश्किल भी नहीं है। वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता हो, यानी कि जातिवाचक का अपोजिट उल्टा कर दो इसको। जातिवाचक किसी एक चीज़ का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक किसी एक का बोध कराती है, और जातिवाचक पूरी जाति का यानी अनेक का बोध कराती है। तो ये दोनों तो अपोजिट हो गए, उसका उल्टा हो गया ये। अब जैसे नदी कहते ही कोई
गंगा नदी, गंगा कहते ही तो एक नदी का बोध होता है, नदी कहते ही तो कोई एक का तो नाम लिया नहीं हमने, तो सारी नदियाँ आ गई। पर्वत, हिमालय कहते ही तो व्यक्तिवाचक हो गया और पर्वत कहते ही जातिवाचक हो गया। डल, झील कहते ही तो व्यक्तिवाचक, और झील कहते ही तो सारी झीला, क्योंकि किसी एक का नाम तो लिया नहीं हमने। पशु, मानव, ये सब इस तरह के, क्योंकि किसी एक का नाम नहीं लिया। जहाँ एक का नाम नहीं लिया जाता वहाँ क्या है, अपने आप ही जातिवाचक हो जाते। पशु पक्षियों के नाम गाय, बैल, कुत्ता, लोमड़ी, हाथी, चिड़िया, मोर। व्यवसायों के नाम डॉक्टर, अध्यापक। अब डॉक्टर, अध्यापक, किसी एक डॉक्टर का नाम लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्यक्तिवाचक हो गई, लेकिन हमने तो डॉक्टर कहा है, तो डॉक्टर तो बहुत है। अध्यापक, मंत्री, वकील, पैसे, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। पदों के नाम मैनेजर, मैनेजर कोई एक का नाम थोड़ी लिया है कि अमुक बैंक का अमुक मैनेजर, ऐसा तो कहते हैं व्यक्तिवाचक हो जाता है। मैनेजर किसी एक की तरफ इशारा की ध्यान थोड़ी जाता है हमारा, सबकी तरफ जाता है। तो ये जितने भी हैं, तो ये नाम लेते ही सबकी तरफ ध्यान जाए, अनेकों की तरफ ध्यान जाए, तो वो सब क्या कहलाएंगे, जातिवाचक कहलाएंगे। जातिवाचक के दो भेद होते हैं, ये चैप्टर सरल है। जातिवाचक के दो उपभेद हैं। द्रव्यवाचक और द्रव्यवाचक, दो शब्द होते हैं। द्रव, द्रव तरल को कहते हैं, द्रव्य पदार्थ को कहते हैं। तो द्रव्यवाचक धातु का बोध होता हो, पदार्थ या धातु। पदार्थ हो, खाने पीने का जितना भी सामान है सारे पदार्थ ही हैं। तेल, नमक, घी, धातु, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब क्या है, धातु। इनको दो भागों में बांटा गया। और दूसरा जो है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, याद रहे। अब यहाँ मैंने लिख दिया जैसे अनाज, अनाज नाम लेते कोई एक का बोध होता है क्या? नहीं, अनाज क्या है, पदार्थ है। लेकिन समूह का बोध जहाँ होता हो, अब दूसरा एक शब्द लिख दिया मैंने, कक्षा। कक्षा किससे मिलके बनी होती है, किसका बोध होता है? बहुत सारे लोगों के समूह का बोध होता है, तो ये हो गया समूहवाचक। तो इनका थोड़ा सा भेद है, वो जरूर देख लेना चाहिए कि द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। द्रव्यवाचक में ये सब चीज़ें आती हैं। आप इसमें द्रव्यवाचक में देखें मित्रों, सोना, चांदी, लोहा, मैंने बताया धातु जितने भी हैं, खाद्य पदार्थ, चावल, गेहूँ, बाजरा, तेल आदि। तो इसको मान लो ये चांदी शब्द आ गया, तो चांदी को क्या हम व्यक्तिवाचक में ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि चांदी कहते हैं किसी एक चीज़ का बोध होता है कि चांदी तो जगह जगह है, तो एक का बोध नहीं होता, इसका मतलब जाति उसका उल्टा हो गया, जाति का बोध हो रहा है चांदी। अब चांदी और गुच्छा, गुच्छा कहते ही किसी एक का बोध तो नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ों का बोध हो रहा है। तो फिर इनको अलगाया गया है, इनका विभाजन कर दिया गया है कि ये जो चीज़ें हैं ये तो हम काउंट करेंगे द्रव्यवाचक में, और जो समूह का बोध कराता हो वो हम काउंट करेंगे समूहवाचक में। यानी कि जातिवाचक के ये दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, कोई विशेष इसमें नहीं है। लेकिन मित्रों भाववाचक जो है ये थोड़ी समझने वाली है। भाववाचक में कई बार बनाने के लिए दे दिया जाता है तो बच्चे काफ़ी अटक जाते हैं
इसको ठीक से समझ लो कि वह शब्द जिनसे हमें भावना का बोध होता। लोहा कहते हैं किसका बोध हुआ है? एक धातु का बोध हुआ है। धातु कोई भावना तो है नहीं। मेला कहते हैं किसका बोध हुआ है? पशुओं का मेला, मनुष्य का मेला, तो खूब सारे इकट्ठे मनुष्यों का बोध हुआ है। पशुओं का मेला, खूब सारे इकट्ठे पशुओं का बोध हुआ है। ये सब चीज़ें जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं, चाहे वो व्यक्तिवाचक हो और चाहे जातिवाचक हो, लेकिन भावना जो है ये दिखाई नहीं देती और न ही इसको छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है। तो जो दिखाई नहीं देती, जिसको छुआ नहीं जा सकता, मोटे तौर से बता रहा हूँ, ये भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। वह शब्द जो किसी पदार्थ या वस्तु का भाव किसे कहते हैं? थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि हम कोई भी सोचते हैं, कुछ भी, किसी चीज़ को देखते हैं, किसी भी घटना को देखते हैं, उसको हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। उस महसूस करने को कहते हैं अनुभूत करना, अनुभूति करना। और जब इस अनुभूति को कल्पना के माध्यम से, कल्पना की सहायता से जब रूपांतरित कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? भाव बन जाते हैं। और जब भावों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो किसकी चीज़ का निर्माण हो जाता है? साहित्य का निर्माण हो जाता है। तो भाव का मतलब आप क्या समझे? कोई भी चीज़ को हम महसूस करते हैं, अनुभूत करते हैं, और फिर उसको कल्पना के सहारे हम उसको रूपांतरित किस में कर लेते हैं? भावों में। और इस तरह के भाव जहाँ मौजूद हों, जो शब्द इस तरह के भावों का बोध कराता हो, तो वो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरे शब्दों में व्याख्या ही है इसकी। दूसरे शब्दों में वह संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, केवल उसे अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि भावों को तो छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता, जिसका कोई आकार, रूप, रंग नहीं होता। इसका संबंध हमारे भावों से होता है। जैसे चोरी, ये चोर का भाव है। किसी व्यक्ति को हम चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कौन सा भाव मौजूद है? अब ऐसा तो है नहीं कि चोर व्यक्ति के सींग होते हैं, वो अलग से दिखाई देते हैं, इसलिए हम उसको चोर कहते नहीं। उसके अंदर कौन सी भावना मौजूद है? चोरी की भावना मौजूद है। और जो चोरी की भावना जिसमें मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे? चोर कहेंगे। तो चोर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? चोरी। इस भाव या गुणधर्म के कारण हम किसी व्यक्ति को चोर कहते हैं। इस तरह बुढ़ापा, बुढ़ा किसी को क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर कौन सा भाव आ गया? बुढ़ापा आ गया, इसलिए हम उसको क्या कहने लगे? बूढ़ा कहने लगे। यदि हम प्रश्न करें कि इस व्यक्ति वस्तु को इस नाम से क्यों पुकारते हैं, तो उसके उत्तर में उसकी दशा, भाव, गुण की अवस्था मिलेगी। और वो जो अवस्था, दशा, गुण की स्थिति जो मिलेगी वो ही क्या होती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उसको जिस नाम से हम पुकारते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसको थोड़ा सा और देख लो। इसके कुछ नियम हैं मित्रों, जो हमें देख लेने चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, ये दोबारा आ गया। विशेषण क्रिया या अव्यय से आय, आव, ये जो है प्रत्यय लगा करके, अव्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है। तो इसमें याद रखने वाली क्या चीज है? जातिवाचक से भाववाचक शब्दों का निर्माण, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, क्रिया से
भाववाचक संज्ञा का निर्माण और अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ये चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो सही गलत वाले कथन है इसमें इस तरह के सब प्रश्न डाल दिए जाते हैं। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, इसको थोड़ा सा देख लें। सबसे पहला बिंदु है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, निश्चित रूप से होता है। याद रखना, मानव, किसी को मानव क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें मनुष्यता या मानवता का भाव मौजूद होता है। किसी को हम पशु क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें पशुता का भाव मौजूद होता है। कई व्यक्तियों को आपने सुना होगा कि ये निरा पशु है, उसको जब हम पशु कहते हैं तो उसमें पशु वाले भाव मौजूद होते हैं, इसलिए उसको हम पशु कहते हैं। उसके अंदर जो मौजूद भाव है, अब भाव आज ये शब्द आ गया, मानव शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो सीधा सा है कि ये प्रश्न कर लें अपने आप से, आप मानव को मानव क्यों कहते हैं? पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें पुरुषत्व होता है। नारी को नारी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें नारीत्व होता है। पुरुषत्व होता है तो उसको पुरुष ही कहते हैं। दूत को दूत क्यों कहते हैं? उसमें दौत्य का भाव होता है। दौत्य का मतलब संदेश आदान प्रदान करने का भाव। दास किसी को क्यों कहते हैं? उसमें गुलामी का भाव होता है, दासत्व का भाव होता है। राष्ट्र, हम राष्ट्र को राष्ट्र क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें राष्ट्रीयता का भाव है। माता को माता क्यों कहते हैं? उसमें मातृत्व का भाव होता है। ये जितने शब्द आए हैं इसमें प्रत्येक में आप देखें, और ये इसके पहले जो भी भाववाचक संज्ञा आपको बनानी हो जातिवाचक शब्द से, तो उसमें आप उससे पहले ये प्रश्न रख दें कि नारी को नारी क्यों कहते हैं, और इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा भाववाचक संज्ञा। ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ब्राह्मणत्व का भाव होता है। जाति का निर्धारण कैसे है? क्योंकि उसमें जातीयता का भाव होता है। घर, घरेलू, यानी उसमें घरेलू घर का भाव होता है। बच्चा, इसलिए कहते हैं कि उसमें बचपना होता है, बचपने का भाव होता है। गुरु को गुरु क्यों कहते हैं? सभी को तो क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसमें गुरुत्व का भाव होता है। प्रभु, प्रभुता का भाव होता है। पात्र में पात्रता का भाव होता है। तो मित्रों, जो भी शब्द जातिवाचक शब्द हो और आपको ये कहा जाए कि इसका भाववाचक बनाना, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, इस जातिवाचक से भाववाचक, तो इससे पहले प्रश्न करें कि इस नाम बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं? कौन सा भाव मौजूद है? बचपन। ये सारे प्रश्न जो हैं इसी तरह के हैं। अब ये तो हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। एक एक बार रीडिंग यदि अच्छे से लगा लें तो भी ये शब्द हम अच्छे से याद भी कर पाते हैं और कर भी देते हैं। ये सारे ऐसे ही हैं। मूर्ख किसी को क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मूर्खता मौजूद होती है, कौन से भाव के कारण? हर व्यक्ति, जैसे मान लो, सिंपल सा बताता हूँ, बाबा नागार्जुन लिखा है, सस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही धरे गए नाम। कि जनपद जो ग्रामीण अंचल है उसमें जो व्यक्ति या बच्चे होते हैं उनका नाम जो है उनके रूप गुण के आधार पर धरते हैं। कोई काला है तो उसका नाम कालिया, राजस्थान में भूरा है, भूरिया नाम है। सफ़ेद है तो धोड़िया नाम है। ये नाम क्यों रखे गए हैं भाई? कोई बावड़ा है, मूर्ख है, तो उसको क्या कहते हैं? बावड़िया कहते हैं। तो ये नाम किस आधार पर रखे हैं? उसमें जो भाव मौजूद है वही, इसी आधार पर उसका नाम हमने रख दिया। तो ये जितने भी नाम रखे गए हैं ये सारे के सारे, इनमें ये भाव मौजूद हैं। इसलिए आप जब भी
संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनानी हो किसी कोई सी भी, तो उसमें अंदर का भाव ढूंढ लेना। युवक को युवक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें यौवन का भाव मौजूद होता है, जवानी होती है, इसलिए यौवन कहते हैं। भ्राता भ्रातृत्व है। भाई को भाई क्यों कहते हैं? उसमें भाईचारे का भाव होता है। वकील को वकील क्यों कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। किसी ये मुख्य व्यक्ति वकील है, वकील कैसे है? क्योंकि वो क्या काम करता है? वकालत का काम करता है। अध्यापक अध्यापन का कार्य काम करता है, पढ़ाने का काम करता है, इसलिए उसको अध्यापक कहते हैं। तो सारे के सारे शब्द ऐसे ही हैं। ये सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, रीडिंग ज़रूर मार लेनी चाहिए। अब मित्रों नेक्स्ट जो है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। इसमें वो शब्द दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। 2 लाइनें दे दी गई जाएंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है। कौन सा कथन गलत है? या दोनों गलत हैं, या पहला गलत है दूसरा सही है, या फिर दूसरा सही है पहला गलत है? इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ टिप्स पे होनी चाहिए। हमने पढ़ा है जातिवाचक से भाववाचक का निर्माण होता है, और ये पढ़ रहे हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अपना, इसको सर्वनाम क्यों कहा गया है? यद्यपि हम आगे पढ़ेंगे संज्ञा के बाद, लेकिन सर्वनाम का मतलब होता है जो सबके लिए समान रूप से प्रयुक्त होता हो। जैसे कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, उसका नाम राम है, तो मैं उसको बार बार राम नाम नहीं लूँगा। उस राम को मैं बार बार तू कहूँगा या आप कहूँगा, तो ये तू भी सर्वनाम है और आप भी सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है तो वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। तो ये सर्वनाम सारे के सारे किस किस जगह काम आते हैं? संज्ञा की। मैं किसी व्यक्ति को, और मेरे सामने कोई रमेश नाम का लड़का खड़ा है, मैं उसको बार बार जितनी बार मैं उसकी तरफ उसको अपनी तरफ आकर्षित करूँगा, मेरी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, तो बार बार रमेश नाम नहीं लूँगा। उस रमेश की जगह क्या कहना शुरू कर दूँगा? उस नाम की जगह, यह नाम क्या है? उसका संज्ञा है। और उस संज्ञा की जगह क्या नाम लेना शुरू कर दूँगा? तुम, आप, तुम, आप। तो ये उसके नाम की जगह मैंने क्या प्रयुक्त किया है? तुम और आप। तो संज्ञा उसका नाम था, उसके नाम की जगह मैंने जो भी प्रयुक्त किया है वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम, जो सभी के लिए समान रूप से प्रयुक्त होता हो। अपना, किसी को अपना हम क्यों कहते हैं? कौन सा भाव मौजूद होता है जिससे हम उसे अपना कहते हैं? अपनत्व का। वो हमारे प्रति अपनत्व का भाव रखता है। अहम, किसी अहम का मतलब ईगो अंग्रेजी में कहते हैं, या फ्राइड की भाषा में ईगो। अहमवादी किसे कहते हैं हम? क्योंकि उसमें अहंकार का भाव मौजूद है। किसी को अहम क्यों कहते हैं? अहमवादी या अहंकारी, अहंकार का भाव उसमें मौजूद होता है। सर्व में क्या होता है? सर्वस्व का भाव होता है। ममता का भाव होता है। आपा का भाव होता है। पराया, किसी को पराया हम क्यों कहने लग जाते हैं? परायपन का भाव आ जाता है उसमें। निज शब्द जो है, अपना, मेरा, और अपना मेरा कब कहूँगा? जब मुझे निजत्व का भाव उसमें उत्पन्न हो जाएगा, मेरे अपने का भाव उसमें उत्पन्न हो जाएगा। स्वत्व, मां, ममत्व। सिंपल। अब आगे वाला है मित्रों, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का क्या निर्माण होता है? तो हमारा उत्तर होगा विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण अच्छा क्या है? विशेषण है, क्योंकि विशेषता बता रहा है। ये सब बड़ा, ये भी विशेषता बता रहा है। कायर, ये भी विशेषता बता रहा है व्यक्तित्व की। शीतल, ये उसकी दशा की विशेषता बता रहा है। सुंदर, ये भी विशेषता बता रहा है। और सफल, असफल, ये भी क्या है? विशेषता होती है। तो अच्छा किसी में क्यों कहते हैं?
उसमें कौन सा गुण मौजूद है, कौन सा भाव मौजूद होता है? अच्छा, अच्छाई जिसमें मौजूद हो उसको हम कहेंगे अच्छा। बड़प्पन जिसमें मौजूद होगा उसको हम मानेंगे बड़ा आदमी। कायर हम किस व्यक्ति को कहेंगे? जिसमें कायरता मौजूद हो। शीतल किसे कहेंगे? ठंडा किसे कहेंगे? जिसमें ठंडक मौजूद हो। शीतल उसे कहेंगे जिसमें शीतलता का गुण मौजूद हो। सुंदर किसे कहेंगे? जिसमें सौंदर्य विद्यमान हो उसी को सुंदर कहेंगे। और सफल किसको कहेंगे? जिसने सफलता को प्राप्त किया है उसको क्या कहेंगे? सफल कहेंगे। हिंसक किसे कहेंगे? जिसमें हिंसा का भाव मौजूद हो। सब ऐसे ही। नेक्स्ट देखिएगा, ये वही शब्द हैं जो हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये पढ़ने वाले शब्द हैं मित्रों, बार बार पढ़ें, 2 बार 3 बार पढ़ लें, इतना काफ़ी होता है। ये सारे शब्द छांट छांट करके इसमें लिए गए हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? क्रिया की विशेषता देख लें आप पहले तो। जितने भी शब्द आए हैं उनमें क्या खास बात दिखाई दे रही है आपको? सबके आगे, धातु के आगे जब हम ना लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? क्रिया। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। चल शब्द है, जैसे चल, ये क्रिया का मूल रूप है, इसको क्या कहते हैं हम? धातु। और इसमें ना जोड़ते ये शब्द क्या बन गया? क्रिया बन गया। धातु में ना जोड़ते क्या बन जाता है? क्रिया शब्द बन गया। अब यहाँ जितने भी शब्द हैं ये सारे ना लगे हुए हैं आगे, धातु में ना लगाए हुए हैं, तो ये क्रिया शब्द हो गए। क्रिया से भाववाचक शब्द कैसे बनता है? बोलना। कोई व्यक्ति बोलता है तो वो किस विशेषता के कारण बोलता है ऐसा हम कहते हैं? उसमें बोल शब्दों के कारण शब्द उच्चरित कर रहा है, उसको बोल कहते हैं। बोल से बोलना। पढ़ना, अमुक व्यक्ति पढ़ रहा है, ये पढ़ना है। पढ़ना किसे कहेंगे? पढ़ाई करने को क्या कहेंगे? पढ़ना। नाचना, नाच, नृत्य, कोई नाच रहा है उसको देख करके हम कहेंगे ये नाच कर रहा है, नाचना कहेंगे उसको, कोई नाच कर रहा हो। तो ये सारे शब्द इसी तरह के हैं, सब शब्द क्रिया वाले हैं। और क्रिया का जो मूल भाव है उसको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। ये क्रिया शब्द हैं और ये क्रिया में मौजूद भाव को निकाल करके इधर रख देते ही क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो जितने भी सोचना, सोच, लगाना, लगाओ, ये एक एक बार पढ़ने वाली चीज़ है। इसमें समझाने वाला कोई विशेष है नहीं। अब एक और बच गया, अव्यय। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय का मतलब आपको बता दूं मैं, अव्ययभाव समास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने। अव्यय, अव्यय कभी जिसमें परिवर्तन नहीं आता हो, कोई बदलाव नहीं आता हो, वो अव्यय कहलाता है। जैसे आ है आ, और इसमें जोड़ दिया मैंने कंठ, आकंठ, अव्यय। पहले तो लिखा था आ, ये अव्यय है, और फिर इसमें जोड़ दिया प्रत्यय, आकंठ बन गया। आकंठ किसी प्रकार से बदल नहीं सकता। जिस प्रकार अविकारी शब्द के बारे में आपको बताया था, सेम स्थिति यही होती है अव्यय की। अव्यय में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए अव्यय शब्द कहलाते हैं। नजदीक, नजदीकी, अब आप कहेंगे ये तो बदल गए, नजदीक से नजदीकी बन गया। तो यहां ध्यान कीजिएगा, नजदीक शब्द है और नजदीकी है,
क्या नज़दीक का लिंग बदल गया? नज़दीक तो पुल्लिंग है, नज़दीकी स्त्रीलिंग, ऐसा तो नहीं है। नज़दीक एक वचन है, नज़दीकी बहुवचन है, क्या लिंग बदल गया? ऐसा भी नहीं है। तो फिर बदला क्या है? किसी भी, सिर्फ इसमें भाव कौन सा मौजूद है वो निकाल के रखा है, बाकी अव्यय शब्द है, इसमें कुछ भी नहीं बदला है। नज़दीक हम किसको कहेंगे? जिसमें नज़दीकी का भाव मौजूद हो। दूर किसको कहेंगे? जिसमें दूरी का भाव मौजूद हो। समीप किसको कहेंगे? जिसमें समीपता का भाव मौजूद हो। निकट किसको कहेंगे? जिसमें निकटता का भाव मौजूद हो। सिर्फ आपको भाववाचक संज्ञा में भाव ढूंढना है और लिखना है, वही भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी भाव का नाम दे देना। जो कुछ भी शब्द आपके सामने है, जैसे ये आपको कहे ऊपर शब्द है, इसका भाववाचक बनाइए, तो आप इसके अंदर जो भाव मौजूद है उसको लिख दीजिएगा, वो भाववाचक संज्ञा हो गई। उसके अंदर जो भाव है उस भाव का नाम ही क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा। ऊपर, ऊपरी। धिक, किसी को हम कहेंगे धिक, धिक्कार भाव उसमें मौजूद होता है, तब हम कहेंगे धिक धत्तेरी की। ऐसे विशिष्ट, विशिष्टता का भाव, सारे ऐसे ही शब्द हैं। तो इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है कि भाववाचक संज्ञा जो है उसमें कौन कौन से, यानी निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, और अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और ये हमने देखें, इनको एक बार फिर रीडिंग मार लेना। अब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। ये चीज़ जो है ये अलग से आपको याद रखनी है। अब कुछ अपवाद हैं और कुछ अनसुलझे रहस्य हैं जिसके बारे में चर्चा कर ले। किंतु व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, ऐसा आपको जगह जगह लिखा मिलेगा। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है बेटो। फिर से देख लेना, जातिवाचक संज्ञा जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है। गाय, गाय शब्द कहते एक का भी बोध होता है और ज़्यादा का भी होता है। आंसू, एक का भी बोध होता है, ज़्यादा का भी होता है। जातिवाचक जो है वो एक वचन में प्रयुक्त होती है और बहुवचन में प्रयुक्त होती है, जबकि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ऐसा पढ़ने को आपको मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। आगे वाले उदाहरण में देखिएगा कि ये जो अवधारणाएं हैं ये किस प्रकार खंडित हो जाती हैं। और यही चीज़ें थोड़ी ध्यान करने योग्य। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पंडित नेहरू क्या है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू व्यक्तिवाचक है ना। पंडित नेहरू व्यक्तिवाचक है, लेकिन प्रयुक्त कहाँ हो रहे हैं? बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, क्रिया के बहुवचन रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। यहाँ पंडित नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये हम अच्छे से समझ रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, नाम नेहरू नाम के कौन थे? एक व्यक्ति था। बहुवचन क्रिया का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्रिया का, इनके नाम के साथ जिस क्रिया का प्रयोग किया है वो क्या है? बहुवचन का प्रयोग हुआ है। जबकि हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले क्या था कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनको बहुवचन में प्रयोग उनका नहीं किया जाता, लेकिन इसका ये उदाहरण है कि उनका प्रयोग होता है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक का प्रयोग भी बहुवचन में होता है, ये सामने है। और फिर दूसरा इसका तर्क हम ये दें कि कोई आदरणीय व्यक्ति होता है तो उसके लिए हम क्या है? बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, तो ये भी गलत है। उसका पिता बीमार है, पिता आदरणीय शब्द है,
लेकिन उसका एक वचन में प्रयुक्त हो रखा है, इसलिए यह धारणा भी खंडित होती है। यहाँ पिता समानार्थ होते हुए एक वचन में प्रयोग हो रहा है। ये बहुत ठोस वजन के साथ कहा जाता है इस तरह की बातें कि जातिवाचक का तो एक वचन बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन एक व्यक्तिवाचक और भाववाचक का सिर्फ और सिर्फ एक वचन में प्रयोग होता। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि आपके सामने है। ईश्वर तुम्हारा भला करे, भला करें तो ये सही हो जाता कि समानार्थ होने पर सम्मानार्थ या आदरणीय होने के कारण बहुवचन प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। आदरणीय होते हुए एक वचन प्रयोग हुआ है। इस तरह शिक्षक शब्द ये सब इसी के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा संसार में अकेली होती है, लेकिन वह जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होकर कई हो जाती है। नोट करने वाली बात। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग। भाववाचक रूप में बहुवचन में नहीं होता है, किंतु जब उसका रूप बहुवचन बन जाता है तब वह भाववाचक न रहकर जातिवाचक बन जाती है। हमने पढ़ा था जातिवाचक से भाववाचक, लेकिन इसके विपरीत एक ये भी याद रखें कि भाववाचक का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, किंतु उसका रूप बहुवचन बन जाता है तब वह भाववाचक न बन के जातिवाचक बन जाती है। यानी भाववाचक से भी जातिवाचक में होता है। छात्रों को लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसके उदाहरण। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, और जितना आसान आप इसको समझ रहे हैं इतना आसान है नहीं। यदि आप चाहते हैं कि इसमें आने वाला हर प्रश्न हमें आना चाहिए, जो ही ये शब्द प्रकरण पूरा होता है तो उसके बाद आपको ये दिए जाएंगे टेस्ट सीरीज। कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा और वो प्रश्न आप हल कर लेना, और उसके बाद यदि आप हल कर लेते हैं उनको तो आप समझ लेना आपका टॉपिक क्लियर है। आराम से जाकर एग्जाम में सारे प्रश्न हल कर आना बेझिझक। तो मित्रों, आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।